नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। खबर मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले के थाना संजीवनी नगर अंतर्गत चंदन कॉलोनी गंगानगर में हुई अंधी हत्या का पुलिस किया खुलासा। आए दिन की प्रताड़ना से तंग आकर साले ने हथौड़े से हमला कर की थी जीजा की हत्या। आरोपी साला एवं सहयोगी पत्नी गिरफ्तार। जबलपुर के संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत 1 दिसंबर को हुई केसरी सेन की हत्या की गुत्थी जबलपुर पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। आपको बता दें कि थाना संजीवनी नगर के चंदन कॉलोनी तिराहे के पास एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस को संतोष सेन ने बताया कि उसके साथ उसके माता पिता भी किराए के मकान में रहते हैं, वह तथा उसके पिताजी केशरी सेन मजदूरी करते हैं। दिनांक 30 नवंबर को पिता केशरी सेन मजदूरी करने गए थे, जो देर रात तक घर वापस नहीं आए थे। 1 दिसंबर को सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी केशरी सेन चंदन कॉलोनी तिराहे में पड़े हैं। उसने जाकर देखा, पिताजी बीच रास्ते में पड़े थे, जिनके चेहरे एवं हाथ की दूसरी एवं तीसरी उंगली को सुअरों ने पूरी तरह क्षत विक्षत कर दिया था। पिता के शव के पास कंक्रीट के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके पिता केसरी सेन उम्र 55 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में पत्थर से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना प्रभारी संजीवनी नगर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच एवं थाना संजीवनी नगर की टीम गठित कर लगाई गई। विवेचना दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया कि घटना की रात्रि मृतक केशरी सेन अपने साले रवि के घर रात्रि लगभग 10 बजे गया था तथा लगभग 0.2 घंटे तक केशरी सेन अपने साले के घर पर था। रात्रि लगभग 12 बजे केशरी सेन व उसका साला रवि सेन दोनों साथ में घर से बाहर निकले। कुछ ही देर बाद रवि सेन वापस घर आया एवं तुरंत कुछ सामान अपनी जरकिन में छुपाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया तथा पीछे पीछे रवि सेन की पत्नी गायत्री सेन भी आती दिखाई दी। तभी रवि सेन ने घर से लाए हथौड़े से जीजा केशरी पर हमला कर हत्या कर दी तथा दोनों पति पत्नी वापस घर चले गए। मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी रवि सेन एवं श्रीमती गायत्री सेन को अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि केसरी सेन पिछले 10-12 साल से शराब पीकर घर आता था एवं गाली गलौज कर प्रताड़ित करता था। घटना दिनों को भी शराब पीकर घर आकर गाली गलौज कर रहा था, घर जाने को कहने पर जा नहीं रहा था। आए दिन की गाली गलौज एवं प्रताड़ना से तंग आ चुके थे। आरोपी रवि सेन की निशानदेही पर घटना के वक्त पहने हुए कपड़े, जूते एवं घटना में प्रयुक्त हथौड़ा जब्त करते हुए पत्नी के द्वारा घटना को छुपाने एवं घटना में सहयोग करने पर प्रकरण में बीएनएस का इजाफा किया गया एवं दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नवंबर और 1 दिसंबर की दरमियानी रात एक व्यक्ति संजीवनी नगर थाने का रहने वाला केसरी सेन, उम्र इसकी करीब 55 वर्ष थी, इसका शव उसके निवास के पास ही चंदन नगर क्षेत्र में चौराहे पर मिला था और उसका केसरी सेन मृतक का जो सिर है वो बुरी तरीके से कुचलने के बाद पूरा खाया हुआ प्रतीत हो रहा था, जो बहुत ही विभत्स लग रहा था और इस जघन्य हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, मृतक के बारे में, तो पता चला कि वो एक मजदूर था और कोई बहुत उसके दोस्त और दुश्मन नहीं थे और ये ज़रूर पता चला था कि उस क्षेत्र में सूअर बहुत थे, तो संभवतः ये उसकी मृत्यु होने के बाद सूअरों के द्वारा उसके सिर के हिस्से को खा लिया गया था, जिससे वो बहुत ही अजीब दृश्य दिख रहा था। थाना संजीवनी नगर और क्राइम की टीमों ने लगातार मिलकर काम किया। लगा भी था कि ये कुछ पारिवारिक या आपसी कोई रंजिश का पुराना मामला होगा। उसके दोस्त, उसके परिवारों सभी से पूछताछ करी गई और इसमें फिर उसका सगा साला और उसकी साले की पत्नी, ये दोनों ही मुख्य आरोपी मिले हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि इस हथौड़े से उन्होंने उसको वार करके उसको मार डाला था। घटना की वजह बहुत स्पष्ट सामने आ गई थी कि ये जो मृतक था ये शराब पीने का आदी था और उसी मोहल्ले में इसका ये साला रहता था, तो अक्सर ही उनके घर में जाके उनके साथ गाली गलौज करना, उनके घर में जो रिश्तेदार के लोग आते थे, आस पड़ोसी, उन सब से गाली गलौज करना, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था। जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारपीट करता था, तो इन सब से त्रस्त होकर घटना की रात में भी उसने यही किया था। तो आरोपी ने बताया कि उससे क्षुब्ध होकर फिर मैंने ये घटना कर दी थी। इसमें एक ये भारी हथौड़ा ये जो रखा हुआ आप देख रहे हैं जब्त किया गया है, इससे ही उसके सिर में सामने से वार किए थे और फिर वहीं नाली में फेंक दिया था, तो उसको जब्त करा गया है।